डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप एक्सेल पे जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बनाना चाहते हैं, यानी अगर आप सिर्फ अपनी जर्नल एंट्रीज बनाएं और उससे ऑटोमेटिकली इनकम स्टेटमेंट भी बन जाए, ट्रायल बैलेंस भी बन जाए, जर्नल लेजर भी बन जाए, तो ये कैसे मुमकिन है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। रह गई थी हमारी बैलेंस शीट, तो आज की इस वीडियो में हम बैलेंस शीट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज से ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। तो ये बैलेंस शीट के लिए मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हुआ है। अगेन यहाँ पर टुडे का फंक्शन यूज़ हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ हेडिंग्स डाली गई हैं यहाँ पर, ठीक है। और सिर्फ नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अब ये नाम कैसे लिखे गए हैं ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इज़ इक्वल टू दबाकर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कैश कैसे लिया, इज़ इक्वल टू ट्रायल बैलेंस में गया और ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद मैंने यहाँ पर कैश को सिलेक्ट किया, दैन दैट्स इट, ठीक है। अलाउंस ऑफ बैलेंस मैंने टाइप किया। इसको क्यों टाइप किया भाई, ये भी वहीं से उठा लो, इज़ इक्वल टू ये उठा लिया बस। और बोलो भाई, एक बार चेक कर लेते हैं ये। अच्छा, ये टाइप किया, क्यों टाइप किया भाई, ये भी उठाओ। ट्रायल बैलेंस से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का उठा लिया, ये भी टाइप किया, क्यों टाइप किया भाई, ठीक है, ओके। तो जी ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये टोटल क्यों दिखा रहा है भाई, पहले से फॉर्मूला क्यों लगा हुआ है इस पर, वो असल में पहले की फ़ाइल कॉपी हुई है ना, कोई फार्मूला इस पर नहीं लगा हुआ। ये भी इसको हटा देते हैं, इसकी बातें भी बाद में करेंगे। इस पर भी फार्मूला हटा देते हैं, इस पर भी फार्मूला हटा देते हैं। ये समझे सिर्फ फॉर्मेटिंग हुई हुई है अभी, सिर्फ फॉर्मेटिंग मेरे ख्याल से आप लोगों को आती है। नहीं आती तो देख लीजिएगा लेक्चर। अब आइए, मुझे यहाँ पर कैश की वैल्यू लिखनी है। अब कैश की वैल्यू मैं कैसे लिखूँगा, इज़ इक्वल टू वही सारा काम, इज़ इक्वल टू सम इफ़, सारा काम सम इफ़ पर है। रेंज बता दीजिए, ट्रायल बैलेंस से सारा काम करना है। रेंज आपने उसे बता दिया कि भाई ये है हमारी रेंज, कॉमा, कोरमा लगाएंगे। कोरमा लगाने के बाद वापस आएंगे आप अपनी बैलेंस शीट पे। वो पूछेगा क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है आपका, मैंने बोला ये क्राइटेरिया है हमारा। फिर दबाएंगे आप कोरमा, सम रेंज। वो पूछेगा भाई कहाँ से सम करना है, ट्रायल बैलेंस पे जाइए। आपने कहा कि बैलेंस के कॉलम का मुझे सम चाहिए, तो बैलेंस के कॉलम का सम करके बता देगा वो आपको, एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। कहता है कि कैश का जो बैलेंस है वो है 3,86,000। लेट मी चेक। ओह वाओ, तो कैश का बैलेंस वाकई 3,86,000 ही है। ओके, वापस आते हैं बैलेंस शीट पर। इस फॉर्मूले को मैं सिर्फ नीचे कॉपी करूँगा, आगे कॉपी नहीं करूँगा। बैंक का बैलेंस 30,000। अच्छा, जैसे यहाँ पर आएंगे तो बाकी के फार्मूलाज यहाँ पे अभी नहीं डाले हुए, वो भी हम साथ साथ डालेंगे, ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल की कैलकुलेशन में थोड़ी सी पीछे करना चाहता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल के लिए आप फिर से लिखेंगे सम एफ, ब्रैकेट ओपन, बता दीजिए कहाँ से सम करना है, आपने बता दिया यहाँ से, कॉमा। उसके बाद बैलेंस शीट पर आ जाइए, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपने कहा कि ये क्राइटेरिया है अकाउंट रिसीवेबल, कॉमा। सम रेंज, सम कहाँ से करना है आपने बता दिया कि बैलेंस से कॉलम का जो है वो सम करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 48,000, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे एक और चीज़ कि अलाउंस ऑफ बैड इज इक्वल टू, बल्कि कॉपी कर लेता हूँ यार मैं, इस फॉर्मूले को कॉपी कर दीजिए यहाँ पर। तो अलाउंस ऑफ बैडेट्स क्या रहा है भाई, ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि अभी तक हमने बैडेट्स की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, एक बार एंट्री रिकॉर्ड करके देखते हैं। बैडेट्स क्योंकि आपकी एडजस्टिंग एंट्री है, डेट कॉपी की, मैंने यहाँ पर लिखा बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट्स फॉर दी पीरियड, सपोज 1,000 रुपये बैड डेट्स हैं, डेट कॉपी की। अलाउंस ऑफ बैडेट्स बहुत लंबा वर्ड है, लिखने में टाइम लगेगा। अलाउंस ऑफ बैडेट्स 1,000। इनकम स्टेटमेंट में भी बैड डेट्स एक्सपेंस शो होना चाहिए 1,000 से, बिल्कुल शो हो गया यहाँ पर, ठीक है। और बैलेंस शीट में भी क्या बात है, जादू है यहाँ पर तो। और यहाँ पर आप बॉटम बॉर्डर लगाएंगे और बॉटम बॉर्डर लगाने के बाद एक और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल माइनस अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 47,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहाँ से लिखनी है, इज़ इक्वल टू, कोई कैलकुलेशन नहीं, ट्रायल बैलेंस पे आ जाइए और ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री आपने यहाँ लिखी होगी वही इन्वेंट्री यहाँ पर लिख दी जाएगी, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट में भी यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री क्योंकि आपकी ने नहीं बताई थी उसे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखिए ट्रायल बैलेंस में एंडिंग इन्वेंट्री, ये आपको एंड में बतानी है, साल के आखिर में एडजस्टमेंट डाटा के साथ आपको इसे बतानी है कि मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितने की। सपोज़ कहता हूँ कि मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री है 13,000 रुपये की,
तो इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री शो होगी 13,000 रुपये और आपका प्रॉफिट भी तब्दील हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया माशाल्लाह से। और बैलेंस शीट में भी यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री शो हो जाएगी 13,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, सप्लाइज़ के लिए अगेन ये वाला फॉर्मूला कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सप्लाइज़ मेरी ज़ीरो शो हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने सप्लाइज़ नहीं खरीदी थी क्या? चेक करता हूँ मैंने वो गड़बड़ तो नहीं की। सप्लाइज़, हाँ सप्लाइज़ तो ख़रीदी नहीं मैंने। चलो वापस आ जाइए बैलेंस शीट पर, और ये जो फॉर्मूला कॉपी किया था इस फॉर्मूले को अगेन मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ और ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ऑफिस फर्नीचर जो है वो ज़ीरो शो हो रहा है, क्यों ज़ीरो शो हो रहा है भाई? ऑफिस फर्नीचर था मेरे पास, कोई गड़बड़ की होगी मैंने, चलो छोड़ो। इज़ इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट ओपन, ट्रायल बैलेंस पे आ जाइए और ये रेंज बता दीजिए, कॉमा, बैलेंस शीट पर आ जाइए, ऑफिस फर्नीचर बता दीजिए, कॉमा, उसके बाद कहाँ से सम करना है आपने बता दिया, बैलेंस से सम करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, 50,000, ठीक है। और यही ड्रैग कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बॉटम एरो और यहाँ पर बॉटम एरो, इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा इज़ इक्वल टू ऑफिस फर्नीचर माइनस उसका डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से इसके नीचे यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑफिस इक्विपमेंट माइनस इसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, ये है टोटल एसेट्स यानी टोटल करंट एसेट्स का सम, यहाँ पे इज़ इक्वल टू इन तमाम वैल्यूज़ का सम कर लीजिए। और इसी तरीके से इज़ इक्वल टू फिक्स एसेट्स का सम कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे और यहाँ पे आना चाहिए टोटल एसेट्स इज़ इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये यहाँ का टोटल आना चाहिए 5,24,000। अब लाइबिलिटीज़ पर आते हैं। अगेन लाइबिलिटीज़ में भी यही काम करना है, इज़ इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन और ट्रायल बैलेंस पे चले जाइए, रेंज बता दीजिए आप उन्हें, रेंज बता दी, कॉमा, किसका सम करना है यानी क्या वर्ड ढूंढना है, आपने कहा अकाउंट पेबल, कॉमा, कहाँ से ढूंढना है, ट्रायल बैलेंस पे आ जाइए, आपने कहा बैलेंस से कॉलम से ढूंढना है, फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, और ये इसका हो गया। और इसके बाद इसे ड्रैग कर दीजिए आप, ठीक है। और इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ का सम ये आ रहा है 9,000, ठीक है। अच्छा, कैपिटल पर आते हैं। कैपिटल के हवाले से थोड़ी सी कैलकुलेशन, इज़ इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट ओपन, ट्रायल बैलेंस पे आ जाइए, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी कॉमा, फिर बैलेंस शीट पे आ जाइए, रेंज बता दीजिए, कैपिटल ढूंढो, कॉमा, फिर ट्रायल बैलेंस पे आ जाइए, बैलेंस पे आ जाइए और ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। उसके बाद ड्राइंग भी यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके आगे की वैल्यूज़ जो है वो मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ लगा, ये मैं अभी यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पर आप एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू इनकम स्टेटमेंट में जो भी यहाँ का आंसर आया उसे यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। और इज़ इक्वल टू इनकम स्टेटमेंट में जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है उसे भी यहाँ पे कॉपी कर देना है। ओह सॉरी, चले यहाँ पे वर्ड नहीं आ रहा। इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन दिस वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो टाइप कर दे नेट प्रॉफिट, कॉमा, इफ़ दिस वैल्यू लेस दैन ज़ीरो, तो टाइप कर दे नेट लॉस, कॉमा, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो कुछ भी टाइप ना करें, 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, दैट्स इट। तो ये नेट प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इक्विटीज़ का टोटल यानी इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल। अच्छा, टोटल ध्यान से करना है आपको, आप यहाँ पर लिखेंगे इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू कैपिटल माइनस, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होती है, प्लस प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा 5,15,000, ठीक है। इसके बाद इज़ इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, इसका सम, तो 5,24,000 और 5,24,000। यहाँ पर एक और मैं आपके लिए आसानी लिख देता हूँ, इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, तो टाइप कर दे बैलेंस, बैलेंस ही गलत है, बैलेंस शीट इज़ बैलेंस्ड, अदरवाइज टाइप कर दे बैलेंस शीट इज़ नॉट बैलेंस्ड, ब्रैकेट क्लोज
एंड देन एंटर। तो वो आपको बता रहा है कि इस वक्त आपकी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ एंट्रीज़, कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज़ जैसे हम रिकॉर्ड करके देख लेते हैं, जैसे ड्राइंग की हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, ड्राइंग भी शामिल कर लेते हैं, और सैलरी पेबल के हवाले से भी एक एंट्री बना लेते हैं। जर्नल पर आ जाइए, सेम डेट है और मैं यहाँ पे एंट्री बनाने जा रहा हूँ, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करने जा रहा हूँ। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड सैलरीज लिख देता हूँ यहाँ पर 5,000 रुपये, ठीक है, सैलरी अभी दी नहीं है। और सैलरीज पेबल को क्रेडिट कर देता हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट्स है। सैलरी पेबल कहाँ गया, सैलरीज पेबल 5,000, ठीक। तो आप अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में सैलरी पेबल 5,000 आ गई। तो क्या ये बैलेंस शीट मेरी बैलेंस हो रही है? बिल्कुल, बैलेंस शीट अब भी मेरी बैलेंस है, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट में सैलरी एक्सपेंस पहले नहीं था, अब सैलरी एक्सपेंस वहाँ पे आ रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब आइए यहाँ पर एक और एंट्री ड्राइंग की पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। 31/12 ड्राइंग्स डेबिट विथ ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 4,000 रुपये, और कैश क्रेडिट 4,000 रुपये, ठीक। बैलेंस शीट में आइए तो ओ माय गॉड, यहाँ पे मैंने ड्राइंग का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं किया, इसे ट्रैक कर दीजिए, ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी देखिए अप्लाई अगर मैंने नहीं किया था तो वो देखिए कह रहा है बैलेंस शीट इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो आपने यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला मैंने ड्राइंग पे कॉपी नहीं किया था, अब कॉपी कर देता हूँ ड्राइंग पे भी फॉर्मूला, ये कॉपी कर दिया, तो मेरी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो गई, ठीक है। तो कितनी प्यारी सी बैलेंस शीट। अब जो भी एंट्री आप जर्नल पे बनाएंगे, अब आपके पास तमाम पांचों चीज़ें मौजूद हैं, अब जो भी एंट्री आप जर्नल में बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके जर्नल लेजर में भी जाएगी, ट्रायल बैलेंस में भी जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में भी जाएगी और बैलेंस शीट में भी जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।